राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड का चौथा श्लोक। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तुलसीदास जी बाबा ने इस चौथे श्लोक में कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना की है। जो पुण्यारण्य माने पवित्र जंगल में रहते हैं। कवीश्वर माने वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर माने श्री हनुमान जी महाराज। दोनों ही पवित्र जंगल में रहते हैं। वाल्मीकि जी महाराज का एक आश्रम चित्रकूट के पास था, जहाँ वनवास के समय भगवान राम ठहरे थे। उनका एक आश्रम विठूर के पास था, जहाँ सीता मैया गई थी और जहाँ लव कुश रहे थे। हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर केलों के वन में रहते थे और उन्होंने राज्याभिषेक के समय भगवान राम से आशीर्वाद मांगा था कि हे प्रभु, जब तक मैं आपका चरित्र सुनूं, आपका भजन सुनूं, तब तक ही मेरा जीवन रहे, नहीं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाए। यह बात उन्होंने भीमसेन को बताई थी हनुमान जी महाराज ने। इसका वर्णन महाभारत में आता है। तो राम जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा ऐसा ही होगा। तो सब गंधर्व, अप्सराएं, देवता ये हनुमान जी महाराज को भगवान राम का चरित्र सुनाते ही रहते हैं, जिससे कि आनंदित होते रहें और हमेशा बने रहें, चिरंजीवी बने रहें वो। जहाँ जहाँ राम कथा होती है, भगवान श्री राम का भजन होता है, कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी महाराज बिना बुलाए पहुँच जाते हैं और हाथ जोड़कर बड़ी आदर के साथ खड़े होकर कथा सुनते हैं। ये उनका राम प्रेम है। वाल्मीकि जी महाराज श्रेष्ठ कवि हैं। वो राम जी का चरित्र सुनाते हैं और हनुमान जी महाराज सुनते हैं। हनुमान जी ने हमेशा राम जी का भजन किया, अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। वाल्मीकि जी महाराज जब तक रहे तब तक उन्होंने भगवान राम का भजन किया। हनुमान जी महाराज के श्राप के कारण वाल्मीकि जी महाराज इस जन्म में आके तुलसीदास बाबा के रूप में पैदा हुए। इसका उल्लेख विनय पत्रिका में आया है। और श्राप क्यों लगा ये तो इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। अब विशुद्ध ज्ञान विज्ञानो, विशुद्ध विज्ञानो क्यों कहा गया है? विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? जो शास्त्रों का आदेश है, शास्त्रों का नियम है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान का जो अनुभव होता है उसे विज्ञान कहते हैं। हनुमान जी महाराज को उस ज्ञान का अनुभव हुआ, वाल्मीकि जी महाराज को उस ज्ञान का अनुभव हुआ। शास्त्रों का आदेश है भजन करो, पूजा करो, नाम जप करो। और उस नाम जप करने से, पूजा करने से, भजन करने से भगवान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान क्या है कि भगवान का भजन करो, नाम जप करो, ये तो ज्ञान हो गया। और उस ज्ञान से, उस भगवान के भजन से, उस नाम जप से भगवान की प्राप्ति होने का अनुभव होगा, वो विज्ञान हो गया। तो विशुद्ध विज्ञान, दोनों के दोनों विशुद्ध विज्ञानी हैं। दोनों ही परम राम भक्त हैं, एक में भी कमी नहीं है। तो तुलसीदास जी बाबा ने इसलिए इन दोनों की वंदना की कि दोनों ही राम भक्त हैं। राम जी चिरंजीवी हैं और वाल्मीकि जी महाराज ने पहले जन्म में रामचरित्र सुनाया और दूसरे जन्म में तुलसीदास जी बन के रामचरित्र सुनाया। तो ऐसे भक्तों की वंदना करने से मेरा रामचरितमानस और अच्छा लिखा जाएगा, सबका कल्याण करेगा, लोक कल्याण करेगा। इसलिए उन्होंने दोनों की वंदना की। अब ये पुण्यारण्य क्यों हो गया? ये जंगल है, ये दोनों के दोनों वनवासी हैं। तो ये जंगल पुण्य का जंगल कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ भगवान श्री राम रुके हुए थे। उस जंगल में भगवान श्री राम के चरण कमल पड़े थे, उन्होंने वहाँ लीला की थी। इसलिए ये जंगल पुण्यारण्य हो गया, पुण्य रूपी जंगल हो गया। इसलिए इसको पुण्यारण्य विहारिणो कहा गया है। ये इस श्लोक का अर्थ विद्वानों ने बताया है और मानस पीयूष में इसका ये डिटेल, इसकी ये व्याख्या बताई गई है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम।
રાધે રાધે, જય શ્રી કૃષ્ણ.